हाय फ्रेंड्स, मैं दिवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डेली क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फ्रेंड्स औसत पढ़ रहे थे। आज औसत के जो शेष सवाल बचे थे, जो शेष टाइप थे, उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी वीडियो में आपका औसत कंप्लीट हो जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है, आप चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। इनमें से दो संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको बताए थे कि औसत के लिए एक फॉर्मेट याद रखिएगा, योग जरूर निकालिएगा। तो अगर हम आपसे पूछे 50 संख्या दिया तो ध्यान सुनिएगा, कल की क्लास देखोगे तो समझ में आएगा। 50 संख्या का औसत जो दे रखा है, औसत आपका दे रखा है 38। हम तुरंत पूछे कि 50 संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि 50 गुणे 38 आपके क्या हो जाएगा, 50 संख्याओं का योग हो जाएगा। गुणा करेंगे 5 8 40 पंक्ति 15 15 और 5 8 40 पंक्ति 15 15 4 19, यानी 1900 क्या हो जाएगा आपका योग हो जाएगा 50 संख्याओं का। 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो अर्थात औसत आपका 38 है, संख्या 50 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो योग आ गया 50 संख्याओं का योग। अब कह रहा है इनमें से 45 और 55 को छोड़ दिया जाए। तो भाई अगर दो संख्या छोड़ रहे हो, कितनी संख्या, दो संख्या छोड़ रहे हो, तो दोनों का योग घटा दे। 45 और प्लस 55 इक्वल टू 100 होता है। अगर 100 माइनस कर देंगे, 100 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बताओ 50 संख्या पहले थी, दो संख्या निकल जाएगी तो बचेगी कितनी संख्या, 48 संख्या। तो 48 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ये 1800 कहां से है, 1900 में 100 क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब औसत पूछा है, तो औसत क्या कहता है कि कुल योग बटे कुल संख्या 48 है, भाग करेंगे, कितने से भाग कर दे, 6 से भाग कर, 6 त्रिक 18, 6 8 48, काटेंगे 8 से, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 36 होता है। ठीक, 8 से 56 और 8 5 40, तो 37.5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। करेंगे क्या, 50 संख्याओं का योग में से दो संख्याओं का योग घटा देंगे तो शेष बचेगी 48 संख्या, फिर 48 से भाग करेंगे शेष योग में, तो आपका औसत आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। बाद में यह पता चला कि एक प्रेक्षण 48 को 23 ले लिया गया, तो संशोधित नया माध्य क्या है। तो इस तरह का सवाल है, जब कहे गलती से ले लिया गया, इस संख्या के बजाय कोई और संख्या ले ली गई, तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए ध्यान से। 50 संख्याओं का जो औसत प्रेक्षण माध्य, माध्य मतलब औसत ही कितना है, 36 है। तो हम अब तुरंत पूछे योग क्या होगा, बता सकते हो। अगर 50 प्रेक्षणों का औसत 36 है, तो योग क्या हो जाएगा, संख्या गुणे औसत आपका योग होगा, अर्थात गुणा करेंगे 5 अंक 30 पंक्ति 15 3 18, 1800 क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस प्रेक्षण में 48 को गलती से 23 ले लिया गया, मतलब 48 लेना चाहिए था, 23 ले लिया। तो अब समझिए मेरी बात, इसमें क्या करें, जो लिया गया है ना उसको घटा दो, 23 लिया गया है और लेना जो चाहिए तो उसे जोड़ दीजिए। हमेशा यही करिएगा, जो लिया जाए गलती से उसको योग में से घटा दीजिएगा और सही वाले जोड़ दीजिएगा, यानी गलत वाला घटा देना है और सही वाले को जोड़ देना है। अभी भी क्या है, संख्या 85 है, क्यों, क्योंकि 23 एक संख्या थी, 23 निकाल लिए 48 जोड़ दिए, तो एक निकाले एक जोड़े तो संख्या 85 है। ठीक है, अब ये 50 संख्याओं का शुद्ध योग आ जाएगा। शुद्ध मतलब जो सही अंक जोड़ा जाए वो आ जाता। अब बताओ, इस 23 में से 48 अगर घटा, सॉरी 48 में से 23 घटा देंगे तो आपका 25 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, 25 इसमें जुड़ जाएगा तो 1825 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर हम पूछे औसत 50 होगा, सही सही क्या हो जाएगा, 1825 बटे 50, काटेंगे 5 से, 5 कम 5, और यहाँ काटेंगे पंते 15 3 18 5 अंक 30 55 25, एक जीरो बचा है, एक अंक में दशमलव हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 36.5। कितना हो जाएगा, 36.5। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा इस सवालों में कहेगा 50 के बजाय 40 जोड़ लिया गया,
तो जो जोड़ा जाए, जो गलती हो जाए उसको माइनस करिएगा और जो सही होगा उसे जोड़ दीजिएगा, तो आपका सही योग आ जाएगा। और जब सही योग को कुल संख्या से भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उसमें कोई चीज शामिल होगी या कोई निकाली जाएगी, कोई आएगा या कोई छोड़कर जाएगा, इस पर आधारित प्रश्न है। चाहे पहला क्वेश्चन है, कह रहे 6 व्यक्तियों के समूह में 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से इनके औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा? नए व्यक्ति का भार क्या होगा? मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इसमें जो 6 व्यक्तियों के समूह है, क्या उसका औसत पता है? नहीं पता। इसमें दो तरह सवाल बनते हैं। पहला यही टाइप होगा कि कह रहे भाई 6 व्यक्तियों के समूह में हमें नहीं पता 6 व्यक्तियों के समूह का औसत कितना है, तो हम औसत x मान लेते हैं। 6 व्यक्तियों के समूह का औसत कितना मान ले? x, क्योंकि 6 व्यक्तियों का औसत कहीं नहीं दिया। अगर औसत x है तो योग सब लोग जानते हो, औसत गुणे संख्या अर्थात 6x हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। योग कितना हुआ? 6x। अब कह रहा कि 80 किलोग्राम भार वाले के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाए। भाई जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है उसका भी हमें नहीं पता कितना भार है। जो दूसरा व्यक्ति है उसका भार पता है क्या? नहीं पता, y मान लेते हैं। तो अब आप बताओ, अगर 6 व्यक्तियों का योग है, इस 6 में से एक जो व्यक्ति था 80 केजी वाले घटा दिए, और जो आ रहा है वो y केजी का था, हमें नहीं पता कितने केजी y केजी था। अभी भी 6 ही व्यक्ति, क्यों? क्योंकि 6 में से एक निकला और एक आया, तो अभी तो 6 ही व्यक्ति है। जब 6 से भाग करेंगे तो औसत हो जाएगा। 6 व्यक्तियों के एक योग में से 6 व्यक्तियों के योग में से 80 केजी वाला व्यक्ति चला गया और y केजी वाला व्यक्ति आ गया, अभी भी 6 ही लोग हैं। तब कह रहा है औसत में 3 की कमी आ जाती है, यानी औसत हमने कितना माना है? औसत हमने x माना है, तो औसत में 3 की कमी आ गई। बस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा 6x माइनस 80 और प्लस y इक्वल टू 6x माइनस 18। 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 80 जाके प्लस में हो जाएगा, 80 माइनस 18 इक्वल टू आपका 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। बात समझ में आई? जो व्यक्ति अगर औसत नहीं माना दिया है तो औसत मान लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस टाइप के सवाल समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से एक बार देखिएगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या को छोड़ देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है? हम आपको जो ट्रिक बताने जा रहे हैं इसके लिए ध्यान से देखिएगा। मेरी बात ध्यान से देखिए। इसका 2 तरीका बताएंगे। ठीक है, एक तो आपको ट्रिक होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। कह रहे 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं, पहला मेथड 1 देखिएगा। 5 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। हम पूछे योग क्या होगा, तो योग बता सकते हो 18 पंचे 90। 5 संख्याओं का औसत 18 है, योग क्या हो जाएगा? 90। कह रहा है एक संख्या छोड़ दी जाए, तो बताओ एक संख्या छोड़ेंगे तो 4 संख्या होगी, तब उसका औसत 16 हो जाता है। तो आप बताइए योग कितना होगा? योग हो जाएगा 16 चौको 64। ऊपर जो दिया है ऊपर देखिए फ्रेंड, ऊपर जो दिया है ये 5 संख्याओं का योग है और नीचे जो दिया है 4 संख्याओं का योग। अगर घटा देंगे तो जो छोड़ी गई संख्या है उसका आंसर आ जाएगा। तो छोड़ी गई संख्या क्या हो गई? छोड़ी गई संख्या घटाने पर आपका आ जाएगा कितना? 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? नहीं आई तो 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है योग वाले से। दूसरा ट्रिक है, चलिए फ्रेंड्स अब दूसरा तरीका देखते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या करना है? 5 लिखना है, इसका औसत 18 लिखना है, फिर एक संख्या चली जाएगी तो 4 बचेगी, इसका औसत 16 लिखना है। अब इधर देखिए, ध्यान से देखिए, इधर इधर देखिए 18 से कितना हुआ है? 16 हुआ है, तो इसका मतलब -2 हुआ है। आपको प्लस माइनस दोनों लेके चलना है। इधर 5 से 4 हुआ है, इसका मतलब -1 हुआ है। हुआ ही नहीं हुआ है, तो 18 में से 16 हुआ -2, 5 में से 4 हुआ -1। तो अब क्या करेंगे? इस दो, ध्यान से देखिएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहली संख्या से। 2 का मल्टीप्लाई पहली संख्या से,
और इधर जो अंतर होगा दूसरे औसत से होगा। ध्यान से अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, -10 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 16 एक कम 16 माइनस में आ जाएगा और जब जोड़ेंगे तो आपका -26 आएगा और आंसर 26 होगा। माइनस इतना ही दिखाएगा कि वो संख्या निकाली जा रही है। माइनस क्या दिखाएगा? संख्या छोड़ी जा रही है बस, और कुछ नहीं। आपको इधर प्लस माइनस लेके चलना है। अगर घट रहा है तो माइनस, बढ़ रहा होगा तो प्लस को। तो पहला अंतर जो होगा संख्या के साथ, इधर वाला अंतर दूसरे औसत के साथ। दोनों देखो -26 आया, माइनस इतना ही दिखाएगा संख्या छोड़ी जा रही है और क्या 26 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो सीधा तरीका है 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं को घटा दो। जो भी तरीका समझ में आया वो कर लीजिए। ये योग वाला मेथड है, ये औसत से आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है, एक विद्यार्थी के प्राप्तांक को छोड़ दिया जाता है तो औसत प्राप्तांक 55 हो जाता है। तो बताइए उस विद्यार्थी का प्राप्तांक क्या होगा? सेम इसी पैटर्न पर है। कह रहे 10 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 60 है। फिर कह रहा एक विद्यार्थी छोड़ दिया था तो विद्यार्थी कितने हो गए? 9। तब औसत प्राप्तांक 55 हो जाता है। तो कितना घट रहा है? -5 हो रहा है। इधर कितना घट रहा है? -1 हो रहा है। इसे 5 का गुणा किसके साथ? 10 के साथ। 10 पचे 50, माइनस में इस 1 का गुणा किसके साथ? 55 साथ, -55 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा -105। 105 संख्या आंसर हो जाएगा उसका नंबर। और माइनस इतना ही दिखाएगा कि वो संख्या निकाली जा रही है अर्थात छोड़ी जा रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 105। तो ये तो तरीका हो गया। दूसरा तरीका कैसे लगा सकते हैं कि भाई 10 संख्याओं का योग 10 गुणे 60, इसमें से 9 संख्याओं का योग घटा देंगे। बस 10 संख्याओं के योग में से 9 संख्याओं का योग घटा देंगे, यानी 10 गुणे 60 और 9 गुणे 55। ये कितना हो जाएगा? 600। ये 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49। आप दोनों का अंतर निकालोगे तो 105 आंसर आ जाएगा यहाँ पर भी। तो जो भी तरीका अपनाना हो, चाहे योग वाला इन 10 संख्याओं के योग में से 9 संख्याओं का योग घटा दो, या फिर ये तरीका अपना लो, जो आपको पसंद आए वो अपना लीजिएगा, दोनों सवाल लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत पूछा है तो पहले 8 संख्या है, इसका औसत कितना है? 14 है। फिर कह रहा है इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है। तो बताओ यहाँ पर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? +2 बढ़ रहा है। यहाँ पर घट रहा है, -2 बढ़ रहा है। गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और इधर गुणा करेंगे ये 16 दूना 32, माइनस में आ जाएगा। आपका आंसर आएगा -16, अर्थात वो संख्या क्या हुई? निकाली गई है। तो ये 2 संख्या जो 16 आया है ना, 2 संख्याओं का क्या है? योग आया है। कि 2 संख्या थी तो 2 संख्या का योग आया है। आपसे औसत पूछा है तो 2 संख्याओं का औसत हो जाएगा 16/2, अर्थात 8 आपका आंसर हो जाएगा। माइनस इतना ही दर्शाएगा कि वह संख्या निकाली गई है। वह संख्या क्या कर रही है? निकाली गई है। तो ये तो ठीक से आगे। अगला तरीका क्या है कि भाई 8 संख्याओं के योग में से 6 संख्याओं का योग घटा दीजिए तो 2 संख्याओं का योग आ जाएगा। अब 2 से भाग कर दीजिए। यहाँ 14 112 होता है। एक काम करिए, यही काट दो, 2 चौको 8, इधर भी काट दो, 2 तिहाई 6, 14 चौको 56 और 16 तिहाई 48, अंतर आ गया 8 का, इसके भी आंसर आ गए। तो ये दूसरा तरीका है, यानी योग में से 8 संख्याओं के योग में से 6 संख्या को घटा दिए तो 2 संख्या बची, 2 से भाग कर दिए, आपका आंसर आ गया। ये आपके ट्रिक से हो गई। तो ये जो 16 है ना, 16 आंसर है, लेकिन 2 संख्याओं का योग है। उसने पूछा है औसत बताओ, तो औसत निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे, 2 संख्या है ना। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 24 छात्रों एवं उनके अध्यापकों की औसत आयु 15 वर्ष है। अब औसत आयु वाली जो आपको सवाल छुड़वाए थे आयु में, वो सवाल है। ठीक है, कह रहे 24 छात्रों एवं उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो बताइए अध्यापक की आयु क्या है? यानी 24 छात्र हैं और अध्यापक हैं, तो 24 छात्र और अध्यापक मिलकर कितने हो जाएंगे? 25। क्यों? 24 और +1 अध्यापक हो 25 हो गए। इस 25 का जो औसत दे रखा है 15 वर्ष है। फिर कहता है भाई अध्यापक को छोड़ दो तो कितने लोग हो जाएंगे? 24।
तब जो होता है औसत में एक की कमी हो जाती है, अर्थात 15 ना होके वो 14 हो जाता है। तो आप वही नियम लगा दीजिए, यहाँ -1 हो रहा है और यहाँ पर भी -1 हो रहा है। इसका गुणा किसके साथ? 25 के साथ, तो 25 माइनस में आएगा। इस एक का गुणा किसके साथ? 14 के साथ, तो -14 आ जाएगा। तो 25 14 होता है आपका कितना? 39। माइनस में माइनस इतना ही दर्शाएगा कि उस व्यक्ति को ग्रुप से बाहर किया गया है, उस व्यक्ति को निकाला गया है। तो आपका 39 आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39। ये तरीका समझ में आ गया होगा। नहीं, दूसरा तरीका क्या है? 25 के योग में से 24 का योग डाट घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा आपको डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसमें कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। बस अंतर देखो, और जो अंतर लेना है प्लस और माइनस दोनों से लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु क्या है? ध्यान से देखिएगा। कह रहे 12 खिलाड़ी थे, तब उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। जब कप्तान आ जाएगा तो 12 से 13 लोग हो जाएंगे, तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, अर्थात 25 से 26 हो गई। तो अब वही नियम लगाइए, कितना बढ़ा? +1 बढ़ा। इधर कितना बढ़ा? +1 बढ़ा। 1 का मल्टीप्लाई पहली संख्या से, 12 × 12, और इस 1 का मल्टीप्लाई 26 से, तो 26 12 होता है आपका 38। और कप्तान की जो आयु थी कितने वर्ष था? 38 वर्ष का। सेम ऐसे ही कंडीशन लगा सकते हो। औसत आयु में करा दिया, आपको दिखा दिया ना कि उसमें क्या कहते हैं, औसत आयु में आपको क्वेश्चन करा दिए, दिखा भी दिए। ठीक, अब आगे देखिएगा, सेम इसी तरह सवाल है अगला। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल ली जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है? तो भाई 5 संख्या है, औसत 27 है, उनमें से एक संख्या निकालेंगे तो 4 बचेगा, तब औसत 25 हो जाता है। कितना कम हुआ? -2। कितना कम हुआ? -1। इस 2 का गुणा 5 के साथ, 5 दूनी 10। इस 25 का गुणा, सॉरी 1 का गुणा 25 के साथ, तो -25। जोड़ेंगे तो -35 आ जाएगा। वो संख्या क्या है? 35 है। माइनस इतना ही दिखाएगा कि वह संख्या क्या की गई है? निकाली गई है। वह संख्या निकाली गई है। बात समझ में आ रही नहीं फ्रेंड्स? चलिए, अब फ्रेंड्स आपको शामिल और निकाली जाने संख्या पे आप सवाल कर सकते हो, सेम नहीं इसी तरीके से लगाकर। अब देखते हैं क्रिकेट पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना था? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो औसत रन कितना था ना, तो भाई कुल रन बटे कुल पारी संख्या। बल्लेबाज का औसत कैसे निकलता है? बल्लेबाज का औसत जब निकालोगे तो कुल रन बटे कुल पारी, यही करना है। तो उसने क्या कहा? 19, उसने कहा है क्वेश्चन में 19वीं पारी में 98 रन बनाकर। ध्यान सुनिए मेरी बात, 19वीं पारी में कितना बनाया? 98 रन बनाया। अब अगर हम आपसे पूछे 19 पारी से कितनी पारी पहले खेल चुका है, तो आप कहो सर जी 19वीं पारी में 98 रन नहीं बनाया है, इसका मतलब उस खिलाड़ी ने 18 पारी पहले खेल चुका है। नहीं खेल चुका, और 18 पारी का हमें रन औसत नहीं पता, तो हम मान लेंगे 18 पारी का रन औसत x है। 18 पारी का रन औसत कितना है? x है। तो अगर हम आपसे पूछे 18 पारी के रन औसत अगर x है, औसत कितना x है, तो योग क्या होगा? सब लोग कहोगे संख्या गुणे औसत, अर्थात 18x होगा कि नहीं होगा? 18x। अगर 18x योग हो गया तो ये 18x कितनी पारी का है? 18 पारी का है। इसमें अगर 19वीं पारी 98 रन जोड़ देंगे तो टोटल कई पारी रन हो गया? तो देखो ये 18 पारी रन हो गया, ये 19 पारी हो गया, टोटल हो गई 19 पारी का रन। अब जब 19 पारी रन हो गया, 19 से भाग करेंगे तो 19 पारियों तक का औसत आ जाएगा। क्यों? कहता है बल्लेबाज का औसत कुल रन बटे कुल पारी संख्या, तो कुल रन 19वीं पारी तक हो गया और 19 से भाग करे औसत आ गया। अब कह रहे औसत में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। औसत रन में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले जो औसत था x, उसमें 4 रन की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। हल कर लीजिए,
18x प्लस 98 यानी 19x प्लस 1976, 1976। अब 18 में से 19 जाएगा, x बचेगा, 98 में से 76 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22। उसने आपसे पूछा है क्या कि भाई 19वीं पारी के बाद रन का औसत क्या होगा? तो ये जो x है ये तो 18 पारी तक का है औसत, है कि नहीं है? तो ये जो आया 18वीं पारी का है, लेकिन आपसे पूछा है 19वीं पारी, तो 19वीं पारी चिल्ला के कहा है कि पहली पारी से वो 4 रन औसत अधिक हो गया, अर्थात 22/4 26 रन औसत हो गया। कितना हो गया? 26 रन औसत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात समझ में फ्रेंड्स? तो ये बल्लेबाज क्रिकेट पर आधारित प्रश्न हो गए, आप इसको ध्यान समझिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए सेम इसी पैटर्न पर अगला सवाल है। कह रहा है क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10वीं पारी का औसत रन कुछ था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिसमें से औसत रन 6 रन की वृद्धि हो गई। तो अब औसत रन क्या है? मतलब 11वीं पारी के बाद। तो 10 पारी खेला था, हमें नहीं पता औसत कितना है, कुछ है मतलब x मान लेते हैं। कुछ है मतलब x है। अगर हम आपसे पूछे 10 पारी का योग क्या होगा? 10x हो जाएगा। तो ये 10 पारियों का हो गया, इसमें 11वीं पारी का रन जोड़ दीजिए 108। तो अगर ये टोटल रन कै पारी हो गया? तो भाई ये 10 पारी हो गया, ये 11 पारी हो गया, टोटल 11 पारी हो गया। 11 से भाग करे, तो जब 11 से भाग करे तो औसत में 6 की वृद्धि हो गई, तो औसत x था, अब औसत x+6 हो गया। अब हल कर लीजिए यहीं से, तो ये अब इसी के आगे हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 10x प्लस 108, आगे 11x और प्लस 11 छक्का 66, 11 गुणा हो जाएगा। तो 10 में से 11 घटा देंगे, एक x बचेगा, और 108 में से आपका 66 घटाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 8 में से 6 गए 2 आ जाएगा, और 10 में से 6 गए 4, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42। तो ये जो 42 आया है ये 10वीं पारी का है। कब का है? 10वीं पारी का। आपसे पूछा है अब का, अर्थात 11वीं पारी का। 11वीं पारी में क्या होगा? 42 में कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है, 6 जोड़ेंगे तो 42 6 48 औसत हो जाएगा। कितना औसत हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए। तो ये फ्रेंड्स क्रिकेट वाले सवाल हो गए जो आपके बल्लेबाज वाले बनते हैं। तो कैसे निकालेंगे? बल्लेबाज का औसत होता है कुल रन बटे कुल पारियों की संख्या। चलिए फ्रेंड्स एक तापमान पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं, फिर आपका औसत क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे सवाल है, सवाल कर रहा है सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। तो बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सोमवार से बुधवार का है, तो इसका मतलब मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेटनसडे, इसका योग निकालेंगे तो 37 गुणे 3 कर देंगे, क्योंकि 3 दिन है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 3 का 1 10 101 आ जाएगा। देखो 7 3 21, सॉरी 121 नहीं है, इसका गुणा करेंगे 7 3 21, 3 3 का 9 2 11, अर्थात 111 किसका आएगा? योग आ जाएगा। 111 योग आ जाएगा कितने दिन का? ये 3 दिन का। अब आगे कहा है मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान। तो देखो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री दिया है। 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, योग निकालेंगे कि 3 संख्या है, औसत गुणे संख्या, तो 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, 1 10 हो जाएगा। अब इनका अंतर निकालेंगे तो देखो ये कट जाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, ए भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचे क्या? सोमवार माइनस बृहस्पतिवार इक्वल टू 9 आ जाएगा। कितना आएगा? 9। अब कह रहा है कि जो देखो एक रिलेशन दिया है, क्या कहा है कि जो थर्सडे है ना वो मंडे का 4/5 है। तो ये बताओ थर्सडे बटे मंडे इक्वल टू 4/5। इन दोनों का अंतर कितना है? 9। जबकि यहाँ अनुपात में अंतर कितने का है? 1 का। तो 1 बराबर 9 के होगा नहीं होगा? 1 बराबर 9 के। भाई यहाँ अंतर अनुपात में 1 का है और रियल में अंतर 9 का दिया है, तो 1 बराबर 9 के। तो आपसे पूछा है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार कितना है? 4 है, तो 4 गुणे 9 अर्थात कितना आ जाएगा? 36 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा?
36 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स तापमान में यही करना है, जितने दिन का कहे उसका योग निकालिए और दोनों का अंतर ले लीजिए, फिर आगे कोई ना कोई रिलेशन आपको बनाकर दिया रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जैसे अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पर है आपका तापमान का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, 31 डिग्री सेल्सियस है, और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के औसत तापमान से 37.5% ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है? 37.5% ज्यादा है। तो सोमवार का तापमान क्या होगा? कुछ मत करिए, रिलेशन दिया है आपको पढ़ना है। सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? 31 है। तो 31 गुणे 4 दिन है, 4 गुणा करेंगे, 4 3 12, 124 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे दिया कहां से? मंगलवार, बुधवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसका औसत तापमान कितना दिया है? 29.5 गुणे 4 करेंगे, 4 पंचे 20, 4 9 36, 2 38, 4 दूनी 8, 8 3 11, 118 हो जाएगा। एक कट जाएगा दशमलव से। अब दोनों जब घटाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार, तो सोमवार माइनस शुक्रवार आएगा। इन दोनों का अंतर कितने डिग्री का? 6 डिग्री सेल्सियस का। अब रिलेशन क्या दिया है? सोमवार का औसत तापमान से ज्यादा है। सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार के तापमान से 37.5 डिग्री ज्यादा है, 37.5 डिग्री। कहने का मतलब सोमवार का जो तापमान है वो फ्राइडे के तापमान से 37.5 डिग्री ज्यादा है। अर्थात 37.5 का मतलब ये 100 होगा, तो ये 100 प्लस 37.5 डिग्री होगा। 37.5 का मतलब होता है 75/2, 75/2, तो 275 आ जाएगा। अगर ये 200 होगा तो फिर कितना आ जाएगा? इसका रेशियो निकालना जाएंगे 100, तो इधर 200 आ जाएगा। अब ये रेशियो आगे नहीं आ गया। अब बताइए इनमें अंतर कितने का है? इनमें अंतर है 75 का, तो ये 75 यूनिट जो होगा ये 6 के बराबर होगा, नहीं होगा? 75 यूनिट 6 के बराबर। आपसे पूछा सोमवार, तो सोमवार कितना है? 275। तो भाई सोमवार का निकालना है, सोमवार का 275 निकाल देते हैं। 275 बटे, कैसे निकालेंगे? 275 यूनिट 6/75 गुणे 275, काटेंगे 5 से काट दीजिए। ठीक है, 5 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5 एकम 5, 15 आ जाएगा। 5 25, 5 25, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 से काटेंगे 11 और 11 दूना 22 डिग्री सेल्सियस। सोमवार का तापमान कितना हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको योग निकालना है, कोई ना कोई लास्ट में रिलेशन दिया रहेगा। यहाँ रिलेशन अगर इसका 100 था तो 37/2, 37.5 मतलब 75/2 हो जाएगा। और रेशियो बताना था, ये बटे में होगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। इन दोनों में अंतर 75 यूनिट का, 75 बराबर 6 के, तो 275 निकालना है तो निकाल सकते हो आराम से। तो आपका आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको औसत समझ में आया होगा। औसत के सारे टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, आप इनको नोट कर बुक से करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।